सूत जी ऋषियों को सुना रहे हैं। पहला सुनाया है सोमनाथ, जो गुजरात में है। सोमनाथ भगवान गुजरात में है और वहां पर चंद्रमा ने बहुत अटूट भक्ति की है और चंद्रमा को अटूट भक्ति करके भगवान ने वरदान दिया है और वरदान दे करके शिवलिंग रूप में प्रकट हो गए। ये सोमनाथ भगवान है जो गुजरात में। मल्लिकार्जुन जब गणेश और कार्तिकी जी में शर्त लगी थी कि माँ की परिक्रमा देने के बाद उस समय गणेश जी जीत गए थे और कार्तिकेय जी चले गए थे। उस समय की बात है जब कार्तिकेय जी चले गए, गणेश जी थोड़ा सा चिंतित हो गए। उस समय भगवान महादेव और मां पार्वती जब गणेश जी ने परिक्रमा लगाई थी, उस समय ये आंध्रा में कृष्णा नदी के स्थित है। आंध्र प्रदेश में कृष्णा नदी के तट पर इनका मंदिर स्थित है जो मल्लिकार्जुन है। जब महादेव पार्वती दोनों शिवलिंग के रूप में विराजमान हो गए। महाकालेश्वर वो उज्जैन में है और ये मध्य प्रदेश में पड़ते हैं। एक समय अवंती नाम के भक्त रहते थे, उनके 4 पुत्र थे और उनके पुत्र शिव भक्त थे। 4 पुत्र शिव भक्त थे। उनकी भक्ति के प्रभाव से अवंती नगरी धन वैभव से भरपूर हो गई। भगवान भोलेनाथ की कृपा से और उनके भक्ति के प्रभाव से अवंती नगरी धन वैभव से भरपूर हो गई थी। वही रत्नमाला एक असुर रहता था। रत्नमाल नाम का एक असुर रहता था और वह बहुत ही शक्तिशाली था। जब एक दिन अवंती नगरी पर आक्रमण उसने कर दिया था, उस समय भगवान की कृपा से भोलेनाथ ने उस असुर को उन ब्राह्मण के 4 पुत्रों के द्वारा मरवाया और मरवा करके भगवान ने उसी समय महाकाल के रूप में प्रकट हो गए और महाकाल के रूप में प्रकट होकर के कहा कि इस राक्षस का जो भस्मी है मैं अपने शरीर पर लेपन किया है, मैं प्रतिदिन ताजी भस्मी से जो मेरा लेपन करेगा, भस्मी चढ़ाएगा, उसकी मैं सर्वदा कामना पूर्ण करता हूं। तो ये महाकालेश्वर, ओमकारेश्वर, ये भी मध्य प्रदेश में पड़ते हैं। ये मानधाता शहर में है, एक शहर है मानधाता। ये नर्मदा नदी के किनारे पर है और वहां राजा मानधाता ने कठोर तपस्या करके भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न किया है और प्रसन्न करके भगवान भोलेनाथ को शिवलिंग के रूप में प्रकट किया। ये है ओमकारेश्वर। केदारेश्वर महाराज, वो केदारेश्वर महाराज महाराष्ट्र में स्थित है और हरिचंद्रगढ़ पर स्थित एक गुफा है। गुफा के 4 खंभे स्तंभ और ये 4 स्तंभ जो है वो 4 युग के प्रतीक बताए जा रहे हैं और हैं ऐसा शिव पुराण में भी लिखा है और ये मंदिर में भी है। प्रतीक है ये शिवलिंग सदा ठंडे जल में डूबा रहता है। ये ऊपर नहीं, हमेशा नीचे धरती में जल में 24 घंटा रहते हैं और सारे खंभे अपने आप टूट गए हैं, लुप्त हो रहे हैं। बस एक खंभा बचा है। यदि जिस दिन वो खंभा लुप्त हो गया, समझ लो कि उस समय कलयुग का अंत हो जाएगा। ये है केदारेश्वर महाराज। भीमा शंकर ये महाराष्ट्र में पुणे शहर के स्थित है और शिव पुराण के अनुसार कुंभकर्ण के पुत्र थे भीम। उन्होंने तपस्या की और तपस्या करने के बाद में भगवान शंकर की शरण में जाकर के उनको प्रसन्न किया। कुंभकर्ण के पुत्र भीम ने भगवान भीमेश्वर नाम से वो प्रसिद्ध हो गए। और फिर यहाँ आते हैं त्र्यंबकेश्वर भगवान। ये भी महाराष्ट्र में है। इसमें ब्रह्मा विष्णु महेश ये तीनों ज्योतिर्लिंग में विराजमान हो गए। त्र्यंबकेश्वर इसलिए इनका नाम पड़ा है।
तीनों देवता उसमें विराजमान हैं। बैजनाथ भगवान ये हिमाचल के कागज में स्थित है। जब रावण कैलाश से लंका जा रहा था और कैलाश को उठा करके ले जा रहा था, तो भगवान नारायण ने, भगवान महादेव ने कहा कि हे रावण, तुम मुझे कहां ले जा रहे हो? तो बोले लंका ले जा रहा हूं। तो जब उस समय भगवान ने हल्की सी उंगली को दबाया और रावण के उस बल को थोड़ा सा धीरे से दबाया, और धीरे से दबा करके जब रावण ने उस शिवलिंग को, उस पर्वत को वहां रख दिया था और तपस्या करने लग गए थे, उस समय भगवान बैजनाथ कहलाए। रावण ने तपस्या करके उसी जगह पर जहां कैलाश को जब ले जा रहा था, तो नारद जी बीच में जब आ गए थे, तो नारद जी के द्वारा लघु संख्या लगने लगी, तो वो महादेव जी वहां पर रख दिए। रख करके फिर जैसे ही आया तो स्थित हो गए। तब रावण ने वहां तपस्या की है और तपस्या करके बैजनाथ महादेव कहलाए। नागेश्वर ये गुजरात के द्वारका शहर में स्थित है। द्वारका से 27 किलोमीटर आगे पड़ता है। सर्वानाम कामन्याद श्रीमान महापापा, ये नागेश्वर भगवान समस्त पापों का नष्ट करने वाले हैं। क्यों कि एक भक्त था, उसका नाम था सुप्रिया। सुप्रिया महादेव का बहुत अटूट भक्ति करती थी। और एक दारुक नाम का राक्षस था। दारुक ने बहुत कष्ट देना शुरू कर दिया। भक्त ने भगवान सुप्रिया ने बहुत तपस्या की। एक दिन दारुक ने उसे कारागृह में डाल दिया, बंदी बना लिया। जब भगवान महादेव की वहां पर शिवलिंग की रचना की, भगवान शिवलिंग के रूप में प्रकट हो गए। अपने सुप्रिया भक्त को बचाने के लिए भगवान आए। आकर के वहीं वो हो गए, तो वो नागेश्वर नाम से प्रसिद्ध हुए। और भगवान विश्वेश्वर, जिनको काशी में कहते हैं विश्वनाथ, जो महादेव काशी में आए। काशी नगरी में मां पार्वती और भगवान शंकर रमण विहार करने के लिए आए। रमण विहार करने के लिए जब आए, तो वहां उन्होंने देखा कि एक भक्त बहुत बड़ा तपस्या कर रहा है। जब तपस्या करते करते उस भक्त की सुनी, और सुनकर के माता पार्वती और भगवान महादेव विश्वनाथ के रूप में प्रकट हुए। और रामेश्वर भगवान जब रावण सीता को हर के ले गया था, उस समय भगवान ने चढ़ाई करने से पहले सीता को पुनः रावण वापस लेकर के आया था। और शिवलिंग की पूजा भगवान राम ने की थी लंका पर जाने से पहले। लंका समुद्र के किनारे पर बालू मिट्टी के शिवलिंग बनाए, और रावण खुद अभिषेक पूजा कराने के लिए आया था राम जी की। उस समय राम और लंकेश्वर, रामेश्वर के नाम से वो रामेश्वर नाम पड़ गया, और वो लंका के समुद्र के किनारे पर स्थित है। भूमेश्वर ज्योतिर्लिंग ये भी महाराष्ट्र औरंगाबाद से 30 किलोमीटर है। एक ब्राह्मण था सुधर्मा नाम का। उनकी पत्नी सुधेया बहुत कर्म करने वाली थी। उनके कोई बच्चा नहीं हुआ था, लेकिन सुधेया ने जिद करके अपने पति का विवाह दूसरा कर दिया अपनी बहन के साथ। उसके एक बालक हो गया। उनकी बहन बहुत भगवान को मानने वाली थी, शिव जी की परम भक्त थी। जब सुधेया को लगा उसके एक पुत्र हुआ, तो पुत्र का नाम था भूष्मा। जब उसको बड़ी को लगा कि मेरा अब बालक भी नहीं है और इसकी बूझ ज्यादा हो रही है, तो मोहे नारे नारी को रूपा, एक स्त्री दूसरी स्त्री को देख के खुश नहीं हो सकती। आज अपनी उसी दूसरी अपने पति की पत्नी को देख के दुखी होने लगी। उसने उस बालक को जहर दे दिया, सौत के बालक को जहर दे दिया, और जहर दे के उसको एक नदी में फेंक दिया। नदी में फेंक दिया तो उसकी जो माँ थी सुधेया, वो प्रतिदिन शिवलिंग बनाती, नदी में विसर्जन करने जाती, और विसर्जन करके पुनः वापस आती, फिर दूसरे दिन शिवलिंग बनाती। इसी प्रकार से उसकी पूजा चलती थी। जैसे ही उसके बेटे को मार करके उसकी बड़ी बहन ने यानी सौत ने
और नदी में फेंक दिया। तो उस समय उस बालक की आवाज नदी में से आई, माँ मैं मरा नहीं हूँ, मैं जिंदा हूँ। माँ ने देखा मेरे बेटे की आवाज कैसे आई, क्योंकि बच्चे की उस समय आत्मा थी। उस समय भगवान के लिए उसने आराधना की और भगवान से कहा, हे प्रभु मैं दीनानाथ, मैंने कौन सा काम ऐसा किया था जो मेरे पुत्र की मृत्यु हो। जब भगवान ने उस बच्चे को जीवित किया है, जीवित करके, और भगवान ने कहा, हे भूष्मा मैं तेरे नाम से यहाँ इसी नदी की स्थित आज मैं एक शिवलिंग में प्रवेश हो जाता हूँ और मैं 12 ज्योतिर्लिंगों में मेरा नाम आएगा तो घुष्मेश्वर महादेव के नाम से प्रसिद्ध हो गए। बोलिए शिव शंकर भगवान